जब महाराज जी ने हमें माला डाली, हमने महाराज जी को माला डाली, तो हमने महाराज जी के कान में कहा बरमाला हो गई। लेकिन आज तो गजबी हो गई। अब महाराज जी अंगूठी लेके आए, अब हमका एंगेजमेंट। महाराज जी धीरे से बोले, महाराज जी वो बरमाला थी, ये एंगेजमेंट है। अब बाकी तुम पूछ लेना, डेट भावना वाली है। महाराज जी के चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। काल है वर्तमान में जो भारत की स्थिति है, हमें लगता है कि सचमुच भगवान राम के आने के पहले जैसे देवी देवता आ जाते हैं। जब भगवान राम का जन्म हुआ ना, तो जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, सारी सब चीजें अनुकूल हो गई। अपने बच्चों को पोयम की जगह गीता के श्लोक और रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां बच्चों को याद करानी चाहिए। आप सबको अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए। आप सबको अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए। मुसलमान टोपी लगाते हैं कि नहीं? उन्हें कोई शर्म है टोपी लगाने में? जब मुसलमान भाइयों को टोपी लगाने में कोई लाज शर्म नहीं, तो हम सनातनियों को भी माथे पर तिलक लगाने में और धोती कुर्ता पहनने में कोई लाज नहीं आनी चाहिए। हम सभी को अपनी संस्कृति, धराए जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। हम ऐसे सनातनी हैं जो, देखिए, हिंदू सनातन संस्कृति श्रेष्ठ क्यों? कोई आपसे सवाल करे कि भारत में अनेक मजहब और पंथ हैं, उसमें हमारा धर्म सनातन धर्म भी है। धर्म तो सनातन ही है, बाकी तो सब मजहब और पंथ हैं। पर सबसे श्रेष्ठ कौन है? यदि कहा जाए कि सनातन संस्कृति श्रेष्ठ क्यों है और दूसरे श्रेष्ठ क्यों नहीं है, वो तो अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। हिंदू कहता है हम श्रेष्ठ हैं, अन्य मजहबी कहता है हम श्रेष्ठ हैं, अन्य पंथी कहता है हम श्रेष्ठ हैं। अब डिसीजन कौन ले कि श्रेष्ठ कौन है? आओ इस पर विचार कर लेते हैं कि श्रेष्ठ कौन है। अच्छा बताओ, प्राण लेने वाला बड़ा होता है या जीवन दान देने वाला बड़ा होता है? जीवन दान देने वाला। जीवन दान? हाँ। हमारे यहाँ त्योहार आते हैं, दीपावली, होली, दशहरा। बताओ, होली आती है तो क्या किसी की हत्या होती है? जोर से। दीपावली आती है, किसी की हत्या होती है? दीपावली आती है, दीप जलाकर मिठाई बांटकर उत्सव मनाया जाता है। होली आती है, रंग गुलाल लगाकर उत्सव मनाया जाता है। दशहरा आता है तो प्रभु राम का दर्शन करके दशहरा मनाया जाता है। हमारे सारे त्योहार आते हैं, लड्डू बांटकर खुशियां मनाई जाती हैं। क्या मजाल के किसी बकरे की गर्दन पर तलवार चल जाए? क्या मजाल के किसी की हत्या हो जाए? लेकिन हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के अतिरिक्त और जो है, वो लोग जब अपना त्योहार मनाते हैं तो नालियों में खून की नदियां बह जाती हैं। अब आप ही बताइए कि उत्सव, खुशी किसी की जान लेकर मनाए या माथे पर तिलक लगा करके मनाए? इसलिए होली आती है तो गुलाल लगाया जाता है, लेकिन किसी की हत्या। हमारा धर्म श्रेष्ठ क्यों है? कोई आपसे प्रश्न करे तो कह देना, क्योंकि पूरी दुनिया में केवल हिंदू ऐसा है जो अहिंसा की बात होती है। इस धरती पे आप बताइए, हमारे पूज्य महाराज जी सनातन की देश विदेश में जा जा करके सेवा कर रहे हैं। इनके माध्यम से कितने लोगों की शराब छूट गई, कितने लोगों का मांस छूट गया, कितनों की बिगड़ी जिंदगी बन गई। इन्होंने आज तक केवल ये बताया है कि हमें प्राणों की रक्षा करना है, प्राणों का हरण करना इन्होंने कभी नहीं सिखाया। हमारी संस्कृति, हमारा कोई भी धर्म गुरु, कोई भी संत हमारे को
दया पहले सिखाई जाती है। दया धर्म का पाप जोर से कर्म। कर्म बड़ा है। कितने लोग इस बात का समर्थन करेंगे कि कर्म बड़ा है? बहुत लोग कह रहे हैं कर्म बड़ा है। चलो अब धर्म बड़ा है, कितने लोग मानेंगे? ठीक है, बहुत लोग हैं जो धर्म को बड़ा मान रहे हैं, पर कुछ लोग हैं जो कर्म को भी बड़ा मानते हैं। अच्छा, कर्म, यदि आप कहते हैं जी कर्म बड़ा है, क्योंकि आपने ट्रक के पीछे लिखा तो पढ़ा होगा कर्म ही पूजा है, और ये बात ट्रकों के पीछे लिखी रहती है क्योंकि अधूरा है ना। कर्म ही पूजा है, ये सेंटेंस अधूरा है। पूरा करेंगे कैसे? देखो, कर्म, अब कसाई गाय काटता है, बकरा काटता है, तो आप कहोगी जी कर्म पूजा है, तो क्या कसाई का गाय काटना पूजा है? शराबी शराब पी रहा है, पूछो क्या कर रहे हो? बोलो हम तो अपना कर्म कर रहे हैं। तो क्या शराब पीना ये कर्म सही है, श्रेष्ठ है? कर्म ही पूजा है।